हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का लेट्स लर्न इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का लेट्स लर्न इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब तक जो है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सारी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और उसके पहले हमने जो है कि टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कोशिश किया था कि आपको पूरी तरीके से टेंस की जानकारी दे दूं। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज और अभी से इस वीडियो में हम जो है कि आपको एक्टिव पैसिव के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो है कि वॉइस के बारे में। तो जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं ना कि आप जो भी चीज पहले पढ़िए ना, तो आप उस चीज की पहले मीनिंग क्लियर करिए, मतलब क्लियर करिए। तो आपको मतलब जो है कि यहाँ पे मीनिंग साफ साफ दिख रहा हो कि वॉइस का जो है कि हिंदी क्या होता है, मतलब क्या होता है, ध्वनि होता है। ठीक है, तो अगर हम वॉइस की बात करें, पर्टिकुलर वॉइस की बात करें, तो वॉइस जो आपका होता है ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक आपका जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। आई होप ये आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। और जो दूसरा होता है उसको हम सभी लोग कहते हैं पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, एक्टिव और पैसिव। अब आप कहोगे सर ये तो हमें मालूम है, एक्टिव पैसिव हमें बहुत पहले से ही मालूम, ये चीज आपको मालूम, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, ये आपका पहला चीज हो गया, ये आपका दूसरा चीज हो गया। अब ध्यान दीजिए कि अब एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी डाउट्स जो कि क्लियर होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही समझ लीजिए कि यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, जो चीज आपके पास होनी चाहिए, और वो चीज क्या होनी चाहिए कि आपके पास टेंस की जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए। टेंस की समझ लीजिए, जितनी अच्छी नॉलेज आपके पास रहेगी, जितना अच्छा आप टेंस बनाते रहेंगे, उतना समझ लीजिए उतनी आसानी से आप एक्टिव और पैसिव को समझ सकते हैं। तो जिन बच्चों ने टेंस अभी तक नहीं पढ़ा या फिर टेंस में कोई डाउट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक टेंस का लिंक मिल जाएगा, आप उस टेंस को जाके आसानी से पढ़ सकते हो। मात्र आपका 20 से 25 मिनट में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं एक्टिव पैसिव के बारे में, तो सबसे पहले एक्टिव और पैसिव के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इनमें से किसी का कोई भाग हो, तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जब लिखा जाता है तो वो साधारण फॉर्म में जब होता है, तो वो सेंटेंस जो है कि हमेशा एक्टिव फॉर्म में होता है, और उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे अगर मैं किसी भी सेंटेंस की बात करूं, मान लीजिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया, हमने कहा कि मैं एक लेटर लिखता हूं। हमने एग्जांपल क्या दिया, आई राइट ए लेटर। अब जिन बच्चों को टेंस आता है उनको ये पहले क्लियर हो गया कि ये कौन सा टेंस कहां से है। ठीक है, तो अब इसको मान लीजिए, अब ये क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हमेशा एक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, और उसको हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताया कि आपको टेंस की जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपको क्या होना चाहिए कि टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर है, इट मींस जैसे कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर ये दो बातें मालूम है तो मैं आपको बता दूं, आप चुटकी में यूं जो कि एक्टिव से पैसिव चेंज कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आई राइट ए लेटर। तो अब मुझे बताइए कि सब्जेक्ट हम लोग आई को कह सकते हैं, बताइए, आई को हम लोग सब्जेक्ट कह सकते हैं, और राइट को हम लोग वर्ब कह सकते हैं, बताइए, वर्ब कह सकते हैं, और ए लेटर को हम लोग जो है कि ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। वेरी गुड, ओके। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करना, हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, बिल्कुल आसान। मैं आपको बता दे रहा हूं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का तरीका। आपको करना क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दीजिए, इसको वहां पे लिख दीजिए, और ये जो है इसको जो है कि उठा के इसके स्थान पर लिख दीजिए, यहां पे कर दीजिए, और जो ये वर्ब है इसको जो है कि इसी के स्थान पर नीचे लिख दीजिए। कितना आसान। देखिए, अगर हम ए लेटर को इस तरफ लिखें तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ए लेटर, क्या हो जाएगा, ए लेटर होगा। बात समझे, ए लेटर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान देंगे कि आपको मैंने क्या कहा कि आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप पहले सेंटेंस को देखो तो पहले पहचानो ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। तो ये जो है कि आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको चेंज करने के लिए हम जो है कि जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो हमेशा जो है कि हम अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज का प्रयोग करते हैं, और आई हो तो एम का प्रयोग करते हैं, और जो है कि प्लूरल हो तो आर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, हम कितने लेटर की बात करें, एक लेटर की बात कर रहे हैं, दो लेटर की बात कर रहे हैं, तीन की बात कर रहे हैं, ज्यादा की बात कर रहे हैं, कितने की बात कर रहे हैं, सिंगल की बात कर रहे हैं। तो जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे जो है कि इज का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कभी आप भूलिएगा कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो जो आपका ये मेन वर्ब होता है उसको हमेशा जो है कि हम हमेशा जो है कि इसको हम थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं,
थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो राइट के हम यहाँ पे जब थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगी, यहाँ पे रिटेन होगी। क्या होगी, राइट की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी। अब उसके बाद ध्यान देना है कि अब दो काम तो हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है कि इसको उठा करके हमें इस तरफ लाना है, क्योंकि हमने जब इसको इधर लाया तो इसको इधर भी तो ले जाना है हमें। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी यहां से कोई भी प्रोनाउन उठा करके, प्रोनाउन मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो कोई भी प्रोनाउन जब हम उठा के सब्जेक्ट से लेकर उसको, सब्जेक्ट से उठाकर उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि आई को हम जो है कि हमेशा, आई को हम लोग जो है कि हमेशा मी में चेंज कर देते हैं, यू को हम जो है कि यू में चेंज कर देते हैं। आई होप ये चीज आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगी, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको नहीं मालूम है, ठीक है। शी को हम लोग हर में चेंज कर देते हैं। अगर नहीं भी मालूम है तो आप लिख लीजिए, मैं आपको समझ लीजिए, यूं समझ लीजिए कि आपको बस यूं बातों बातों में बता दे रहा हूं, जो कि आपको आसानी से आ जाएगा। दे का हो जाता है देम हो जाता है, दे का हो जाएगा देम, यहाँ पे दे का देम हो जाएगा, और इट का हो जाता है इट्स हो जाता है। तो ये देखिए कितना आसान था, कितना आसान था, हमने इसको बहुत आसानी से सीख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब आई को यहाँ पे आप लिखोगे तो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, जब भी कोई यहाँ पे आप लिखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके पहले आपको बस बाय लगा देना है। तो देखिए कितना आसानी से हमने जो है कि बना लिया सेंटेंस को। करना क्या था, हमें बस इसको इधर करना था, इसको इधर करना था, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख देना था। तो बहुत आसानी से हमने इस सेंटेंस को बना लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूँ, जल्दी करिए। तो भाई सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला टेंस कहलाता है। तो इसको जो है कि हम बहुत आसानी तरीके से चेंज कर सकते हैं। हालांकि आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप यूं इनको धड़ाधड़ चेंज करोगे बिल्कुल आसानी से, लेकिन मैंने आपका काम यूं और आसान कर दिया, ये समझ लीजिए कि बहुत ईजी कर दिया है। आपको क्या करना है कि बस आपको ये फॉर्मूला ना दिमाग में फिट कर लेना है। क्या कर लेना है, आपको दिमाग में फिट कर लेना है। और दो चीजें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, टेंस कैसे हो, टेंस क्या होता है, मतलब टेंस के बारे में जानते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब आपके ऑब्जेक्ट को अगर पहचान लिया आपने तो आप समझ लीजिए आंख बंद करके आराम से बना लोगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है आई राइट ए लेटर, सॉरी आई राइट ए स्टोरी। कितना आसान सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको चेंज करो, तो अब इसमें क्या पहचानना है आपको, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब और बाई उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इज एम आर, सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे यहीं पे होते हैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ यही है कि यही लोग गलती करते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आप सबसे पहले ना, आप जब भी सेंटेंस देखो तो यहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए, सबसे पहला ध्यान यहां पे जाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। इसको पहचानो कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि ये सबसे बड़ी जो है कि आपकी जो है कि मुसीबत की जड़ है। अगर ये सिंगुलर है तो इसको पहले तो उठा के लाओ, सिंगुलर से प्लूरल इसको उठा कर लाओ, इस तरफ लाओ, क्योंकि हमने क्या करा, इसको यहां पे लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे इसको, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टोरी लिखेंगे। अब देखो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर रहा तो इज लगेगा, तो हमने लगा लिया, इज लगा लिया, ओके। अब क्या कह रहा फार्मूला, सब्जेक्ट हो गया हमारा, इज हो गया। अब क्या लगेगा, वर्ब। बताया था आप सभी लोगों की दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, जब हम उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन होती है। बच्चे को मालूम होगा रिटेन होती है, नहीं मालूम कोई बात नहीं, आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिटेन हो जाएगा, ओके। बस इतना याद रखना, पैसिव का सेंटेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, रिटेन हो गया। अब उसके बाद क्या लगाना, बाय लगाना, बिल्कुल आसान काम है। बताओ कितना इजी है, इजी है ना, वेरी गुड। बाय लगाना है। अब आई को यहां पे लिखेंगे, अब जल्दी से बताओ किस में चेंज करेंगे, आई को मी में चेंज करेंगे, सबको मालूम है, वेरी गुड, हमने कर दिया मी में, ओके। देखो सेंटेंस इजी हुआ, वेरी गुड। अब देखो अगला सेंटेंस हमने कहा है, अगला सेंटेंस समझ आ गया होगा। अगला है शी मेक्स फूड इन द मॉर्निंग। सब्जेक्ट ये हो गया, मेन वर्ब ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब ये इन द मॉर्निंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। चलो इसको चेंज करते हैं। अब ध्यान दो, अब हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट को पहचाना हमें, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, तो फूड को उठा कर लाओ यहाँ पे फूड हो गया, वेरी गुड। अब फूड सिंगुलर है कि प्लूरल है भाई, इसको यहाँ पे क्या लगाना है, तो ये सिंगुलर है तो लगाएंगे हम यहाँ पे इज लगाएंगे, इज लगा लिया हमने। अब मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है। क्या होती है, मेड होती है। सेंटेंस बना तो जाएगा फूड इज मेड। उसके बाद क्या लगा हमने, बाई, बाई लगाओ, हो जाएगा बाई। उसके बाद शी को जब यहां पे रखेंगे तो किसमें चेंज होगा, अभी बताया था कुछ देर पहले, भूलना नहीं है आपको, हर। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, वेरी गुड। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में सर ये उठ रहा है कि सर ये इन द मॉर्निंग कहां लगाएंगे। तो मैं आपको बताऊं ना कि आपको सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना, ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओ। और ये जो आपके इन द मॉर्निंग है ना, तो इनको जो है ना कि हम अदर वर्ड्स कहते हैं। क्या करते हैं इनको हम, जो है कि अदर वर्ड्स कहते हैं हम इनको, अदर वर्ड्स।
तो जिस तरीके से हमने वर्ब को उसी के स्थान पर लिखा था, जो वर्ब था किधर गया, वर्ब हमने उसी के स्थान पर लिखा था, उसी तरह से अदर वर्ड्स को भी, एक अदर वर्ड्स हो, एक से ज्यादा अदर वर्ड्स हो, उन्हीं के स्थान पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, तीन है, तीनों को नीचे ला दो, हो जाएगा इन द मॉर्निंग। ओके, ध्यान दो, जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस दिया था ना कि आई राइट ए स्टोरी, आई राइट ए स्टोरी, अब मैंने कहा आई राइट ए स्टोरी डेली, हमने यहाँ पर डेली लगा लिया, तो अदर वर्ड्स हुआ तो लगा लो यहाँ पर डेली। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से सेंटेंस को लंबा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा सेंटेंस हो गया। तीसरा देखते हैं, हमने कहा वी डोंट डू नॉट, वी डोंट टेक टी, टेक मतलब ड्रिंक, वी डू नॉट टेक टी, हम चाय नहीं पीते हैं। अब बताओ कि अब इस सेंटेंस में जो है कि अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है उठा कर लाओ, सब्जेक्ट बनाओ, इसको उठा कर लाओ, इसको सब्जेक्ट बनाओ, हमने ला दिया, टी हो गया। इज एम आर क्या लगेगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है सर, तो क्या लगेगा, इज लगेगा। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे सर डू नॉट है, डू नॉट को हम अलग अलग, सॉरी डू नॉट और डोंट को हम अलग अलग करेंगे तो हमें डू नॉट मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, तो हमेशा जो ध्यान देना है आपको कि इज हमने जब लगा लिया तो उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्या करना है, नॉट लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा वर्ब की टेक का होता है, टेकन होता है। उसके बाद बाय लगाओ, बाय लगा ली हमने। बी को किस में करेंगे चेंज सर, हम बी को हम करेंगे, बी को हम करेंगे अस में, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, टी इज नॉट टेकन बाय अस। बात समझे? तो ध्यान देना, यहाँ पर डोंट आया हुआ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डू नॉट हो, डज नॉट हो, उसको इज में चेंज करेंगे हम लोग, समझे? डू डज को इज एम आर में चेंज कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इसके अनुसार डिपेंड होता है, किधर गया ऑब्जेक्ट, इसके अनुसार डिपेंड करता है ये। बात समझे? वेरी गुड। अगला एग्जांपल देखते हैं, हमने कहा कि रवि डज नॉट नो मी, रवि मुझे नहीं जानता। अब मुझे बताओ कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जल्दी से क्या है, बताओ मुझे। तो ऑब्जेक्ट हम अब तक तो भाई नाउन आपको दे रहे थे, लेकिन अब हमने चेंज कर दिया प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है। तो मी को जब बताओगे, जब सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या मी ही लिखोगे, मी ही लिखोगे आप लोग? नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बताया था ना सब कुछ देर पहले आपको कि आई का मी होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, हर का शी का हर होता है, बताया था ना। तो जब इसको उठा कर लाओगे यहाँ पे तो ये किस में चेंज होगा, आई में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, आई में चेंज होगा। अब बताओ ये आई में आया तो आई, जब आई को क्या चाहिए, इज चाहिए, एम चाहिए, आर चाहिए, क्या चाहिए, एम चाहिए सर। ध्यान देना, एम सिर्फ और सिर्फ जो है कि आपका आई के लिए काम करता है, तो हमने लगा लिया आई एम हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब ढूंढो, वर्ब ढूंढो, वर्ब कहाँ, यहाँ पे है, तो लगा दो यहाँ पे नो। ओके, हमें नो की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो नो की थर्ड फॉर्म होती है सर नोन होती है। क्या होती है, नोन होती है। मुझे, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने सब फिक्स किया, मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ी हुई है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा यार। अब बताओ यार, मतलब पढ़ाई का मतलब क्या होता है। अब इतना भी अगर मेहनत नहीं करोगे, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं लर्न करोगे, फॉर्मूला भी नहीं लर्न करोगे, तो पढ़ाई लिखाई कोई जादू नहीं है कि बस ये चुटकी बजाए छड़ी घुमाई हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो हमने कह लिया यहाँ पे सेंटेंस हो गया आई एम नोन। ओके, सॉरी, अब यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो हो जाएगा आई एम नॉट। ओके, तो आई क्या चाहिए, यहाँ पे मी चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या लगाना, डज नॉट है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, डज के बाद नॉट है तो यहाँ पे लगा लो, एम के बाद नॉट लगा लो, तो हो गया आई एम नॉट। अब वर्ब ढूंढो जल्दी से, वर्ब कहाँ है, नो है, तो नो को यहाँ पे लिख दो नोन। अब ध्यान दो, मैं जल्दी जल्दी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, तो मेरे पास कोई जादू नहीं है, मैंने इसको पढ़ा हुआ है, इसको सीखा हुआ है, इसको याद किया हुआ है। तो उसी तरह आपको भी थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा। देखिए गाइस, पढ़ाई ना थोड़ा सा, पढ़ाई का मतलब क्या होता है, लोग बोलते हैं मेहनत करो मेहनत करो, तो मेहनत मतलब पुशअप करना नहीं होता, दौड़ना नहीं होता है, समझे आप। मेहनत का मतलब ये होता है कि पढ़ना होता है, थोड़ा सा उस पर मेहनत करना होता है, यहां से मेहनत करना होता है, यहां से मेहनत नहीं करना होता है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आप समझ जाओगे, ये चुटकी में समझ जाओगे। तो सेंटेंस क्या हुआ, आई एम नॉट नोन। अब उसके बाद क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, बाय लगाएंगे, बाय लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब बाय लगा दिया हमने, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ध्यान दीजिए, तो अब हमें रवि, तो रवि का जो है कि हमें ऑब्जेक्ट, अभी को जो कि रवि को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने आई को मी में किया था, ही को हिम में किया था, शी को हर में हमने किया था, तो रवि का जब कोई किसी का नाम होता है ना, तो उसको उसी तरह हम लिख देते हैं। रवि का रवीना नहीं बना देना आप लोग, रवि का रवीना नहीं बना देना सभी लोग, ठीक है।
तो इस तरह से जो है कि आपको क्या करना है, रवि का यहाँ पे रवि लिख देंगे, किसी भी का भी नाम जो है कि वैसे ही लिखा जाता है। तो हो जाएगा सेंटेंस क्या हुआ, आई एम नॉट नोन बाई रवि। कितना आसान था, कितना आसान था, बिल्कुल आसान से हमने बना लिया। ठीक है, तो देखो हमने सिर्फ अब यहाँ पे बताया था आपको पॉजिटिव का, लेकिन अब नेगेटिव भी जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, आपने नेगेटिव जान लिया, समझे। लास्ट के दो देखते हैं। अगला है डू यू वॉच मूवीज। ध्यान दो, मैंने क्या बताया कि आपको बस यही पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे नजरें गड़ाए रहो, बिल्कुल मतलब नजरें गड़ाए रहो बिल्कुल बाज की तरह। यहाँ पे नजर पड़ते ही पहले फट से पहचानो नेगेटिव है, सॉरी सिंगुलर है कि प्लूरल है। आपको यहाँ पे पहचान गए, सेंटेंस समझ लीजिए कभी नहीं गलत होगा। ठीक, तो क्या मिला हमें, प्लूरल मिला, मूवीज, एक मूवी नहीं, एक से ज्यादा मूवीज की बात हो रही है। ओके, तो ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि लास्ट के दो सेंटेंस हमने जो दिए हुए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखिए सर, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हमें जो होने लगा कि हम इसको बनाएंगे कैसे। तो एक बात मुझे ध्यान से बताओ, ध्यान से देखना, फिर उसके बाद बताना। देखो अगर मैं यहाँ से अगर जो है कि यहां से अगर मैं जो है कि इनको हटा दूं, इनको क्या करूं मैं यहां से अगर डू को हटा दूं तो क्या बचेगा, डू को हटाऊं तो क्या बचेगा, यू वॉच मूवी होगा, यू वॉच मूवी की। तो सेंटेंस क्या बनाओगे, मूवीज आर वॉच्ड बाय यू। सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस ऐसे ही बनाओगे, मूवीज आर वॉच्ड बाय यू। बात समझे। तो इसको क्या बनाओगे, तो कैसे होगा, देखो कुछ देर के लिए हमने क्या करना है, इसको यू को हटा देना, डू को हटा देना है। तो क्या बनेगा सेंटेंस, मूवीज आर वॉच्ड बाय यू। अरे यही तो बनाओगे आप लोग, मूवीज आर वॉच्ड बाय यू, यही नहीं बनाओगे आप सभी लोग, ये नहीं बनेगा। तो बस क्या करना है, ध्यान दो, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हमारा यू है, तो यू से पहले यहाँ पे क्या आया हुआ है, डू आया हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मूवीज है, तो मूवीज से पहले आर लगा दो। कितना आसान था जी, कितना आसान था, बताओ कितना आसान है। बस वही काम करना है हमें, समझे। तो बस आर को पहले लगा दो, डू से पहले यू है। अब क्या चाहिए, डू जो कि डू यू के लिए काम करता है, तो जो है कि आर इसके लिए काम करेगा। बात समझ आई, बिल्कुल आसान है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब उसको इंटरोगेटिव फॉर्म में करेंगे तो कैसे हो जाएगा, अब डू का काम कर रहा है यू के लिए, तो यहाँ पे काम करेगा आर, काम करेगा इसके लिए। तो क्या जाएगा, आर मूवीज, क्या हो जाएगा, आर मूवीज। फिर उसके बाद हो जाएगा वॉच्ड, आर मूवी वॉच्ड। फिर उसके बाद बाई, फिर उसके बाद यू। देखो कितना आसान था, कितना आसानी से हमने बना लिया। सेंटेंस हो गया, आर मूवीज वॉच्ड बाय यू, बिल्कुल आसान था। अगर मान लो यहीं पे अगर नेगेटिव होता है, थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना देते हैं हम इसको, डू यू नॉट, यहाँ पे नॉट होता, वॉच मूवीज ऐसे होता, तो क्या बनाते हैं आप, आर मूवीज नॉट, आर मूवीज नॉट, आर मूवीज नॉट वॉच्ड बाय यू। हो गया, बिल्कुल आसान। लास्ट वाला देखो, लास्ट सेंटेंस है, डज योर फ्रेंड ईट एप्पल्स, डज योर फ्रेंड ईट एप्पल्स। अब ध्यान दो, सब्जेक्ट हमारा क्या है, एप्पल्स है, यहाँ पे क्या है, एप्पल्स है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम जो है कि अब ध्यान दो, अब योर फ्रेंड से पहले यहाँ पे हमने लगाया हुआ डज लगाया हुआ है, तो लेकिन अब सब्जेक्ट यहाँ पर योर फ्रेंड है, लेकिन सब्जेक्ट हमें इसे बनाना है, तो ये क्या है, प्लूरल है, तो हमें क्या लगाना है, आर लगाना है। तो हमें जो है कि आर से शुरुआत करनी होगी, तो हो जाएगा डज, सॉरी आर एप्पल्स, आर एप्पल्स। उसके बाद ईट की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी सर, ईटेन, हो जाएगा आर एप्पल्स ईटेन। उसके बाद बाई योर फ्रेंड का योर फ्रेंड ही हो जाएगा यहाँ पे। बात समझे, योर फ्रेंड का हो जाएगा योर फ्रेंड। सेंटेंस क्या हुआ हमारा, ओके, आर एप्पल्स ईटेन बाई योर फ्रेंड्स। ओके, कितना आसानी से हमने बना लिया। तो बस इसी तरीके से आपको जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस होते हैं सबको आप आराम से चेंज कर लोगे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अगर नहीं समझ में आया तो भी हमें लिखिए, कहाँ डाउट है आपका, है क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम आपको अगला टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल में इतना ही। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, धन्यवाद, एंड हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू।